काफ़ी देर से आप हज़रात तशरीफ़ रखे हैं। इस वक्त आप अपनी माथे की निगाह से देख रहे हैं कि स्टेज पर शायर इंटरनेशनल हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी तशरीफ़ फरमा है। अब मेरे बाद में उनकी तशरीफ़ आवर होगी, फिर माइक हो वो हो, फिर आप उनके हवाले हों, फिर आप जिस तरह चाहे सुनना उनसे सुनेंगे तो वो सुनाएंगे आपको। मुझसे कबल शायर इस्लाम जनाब महराज हसन, शायर इस्लाम जनाब शाहिद रज़ा हबीबी और शायर इस्लाम जनाब अब्दुल कादिर इस्माइली साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से आप हज़रत के सामने अपनी शायरी को पेश किया। नक़ीब इजलास हज़रत फ़िरोज़ रहबर साहब मधुपुरी ने भी भरपूर अंदाज से आप हज़रात के सामने अपना दिल जिगर रखा और आपके ख़तीब व इमाम मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब और आपके मदरसे के मुदर्रिस हफ़ीज़ जमील साहब भी तशरीफ़ फरमा है। सबों की मौजूदगी में कुछ देर में आप हज़रात की बारगाह में गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। आप लोग सुनेंगे कुछ देर? तो बहुत देर न, बहुत देर की मैं दम निकाल दूँगा आपके लिए। कुछ देर ताकि हज़रत को सुनना है ना, बहुत देर नहीं, कुछ देर सुनना है। अब आइए कुछ सुनने से पहले उस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जो मजलूमों का चारागर है, शिकस्ता दिलों का कारसाज है, रूहानी क़ल्बो इस्तिराब का मसीहा है, दीन जिसके दरे दौलत का अदना एजाज है, राज जिसकी अर्शे निशां की हबशी कनीज है, रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम खलीफतिल्लाहिल आज़म, काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शमशुद्दुहा दाफ़ई जुमला बला शाफ़ई रोज़े जज़ा जनाबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में खिराज अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तुर्शिब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिल्कुल आपकी मिजाज के मुताबिक ही गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। जितने लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उनके फ़ायदे के लिए कुछ बातें होगी, ताकि साहिब मकान ने जो जलसा सजाया रचाया, आप लोगों को दावत दी, तमाम ये उलमा शोरा को मदऊ किया, कोई एक आदमी भी अगर यहाँ से किसी एक बात पे अमल करता है तो इनकी सारी मेहनत भी कबूल हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। सबसे पहले मैं अपने मिजाज के मुताबिक कुछ देर आपको परखूं, आप मुझे परखें। अगर आपके सुनाने के काबिल में होऊंगा, मतलब कि मिजाज के मुताबिक होता ना लोगों का मिजाज, कैसे गरजेंगे, कैसा चिल्लाएंगे, कैसा गरजेंगे, तो हम जब सुनेंगे टेस्ट करेंगे 5-10 मिनट, नहीं तो भाग जाएंगे सुनने के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों के मिजाज नए मौलाना आए ना, जरा सा 5 मिनट सुन ले, रुको देखेंगे क्या होता, नहीं होगा भाग जाएंगे। क्या देखेंगे 5 मिनट आप देखें मुझे, मैं देखूँ आपको, है ना। एक बार सिर्फ बोली, ज़्यादा नहीं, एक बार किए सुभान अल्लाह, बस एक बार, ज़्यादा नहीं। बहुत लोग आप लोग बोल दिए हैं, कुछ वक्त बचा के रखिए। हमारे शायर इंटरनेशनल नदीम रज़ा फैज़ी आएंगे, भरपूर हमको सुनाएंगे, आप भी सुनेंगे। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, अगर कोई एक आदमी बेदीन काफिर आए और कहे कि मुझे मुसलमान बना दीजिए, मुसलमान यानी मुझे मुसलमान होना है, तो सबसे पहले अगर वो कहे जनाब नदीम रज़ा फैज़ी से कि हज़रत मुझे इस्लाम लाना है, तो वो क्या पहले हुक्म देंगे? ये कहेंगे क्या कि जाओ पहले नमाज पढ़ लो? नहीं। रोज़े के लिए कहेंगे? नहीं। हज के लिए कहेंगे? नहीं। सबसे पहले क्या कहेंगे? कलमा पढ़ो। जरा बोलिए, आप लोग भी बोलिए, क्या कहेंगे? कलमा पढ़ो। यानी कि सबसे पहले कलमा पढ़ने जब ये कहेंगे, इस बात पे समझ में बात ये आ रही है कि जब कलमा हम पढ़ेंगे तो नमाज से पहले कलमा हमने पढ़ा,
रोज़ा से पहले कलमा हमने पढ़ा, हज से पहले कलमा हमने पढ़ा, तो बात ये समझ में आ गई तमाम आमाल की जड़ कलमा है, यानी ईमान है। और ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यह है ईमान है। अब मैं तसव्वुर की दुनिया में मुफ्तियान इज़ाम से एक सवाल मैंने कर दिया, ऐ उलमा-ए किराम बता दीजिए, क्या ये ईमान जो है नमाज की जान है? क्या तमाम आमाल की जान है? ये मुफ्तियान इकराम जवाब देंगे, हाँ हाँ, ये ईमान तमाम आमाल की जान है। नमाज की जान ईमान है, रोज़े की जान ईमान है, हज की जान ईमान है, ज़कात की जान ईमान है, आमाल सालेह की जान ईमान है। अब मैं इस फिक्र में पड़ गया कि जब तमाम आमाल की जान ईमान है, नमाज की जान ईमान, रोज़े की जान ईमान, हज की जान ईमान, ज़कात की जान ईमान, अगर तमाम आमाल की जान ईमान है तो ईमान की जान क्या कोई है कोई दुनिया में? क्या है कोई ऐसी चीज? क्या है कोई ऐसी जात? अगर इस बात को मैं समझूं तो मुफ्तियान इकराम से जवाब मिलेगा। इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, बरेली के इमाम बताएंगे, जिन्होंने हमें हर चीज का इल्म दिया है। इसके रसूल हमारे सीने में गामजन फरमाया है, जिन्होंने हमारी जिंदगी में इसके रसूल को हमारे दरमियान में ला के रखा है। उस इमाम से पूछो, मैं तसव्वुर की दुनिया में इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह में तसव्वुर की दुनिया में मैंने सवाल किया, ऐ इमाम इश्क मोहब्बत बता दीजिए, ये ईमान कहती है, नमाज कहती है, ईमान मेरी जान है, रोजा कहता है, ईमान मेरी जान है, हज कहते है, ईमान मेरी जान है, ज़कात कहती है, ईमान मेरी जान है, हज कहता है, ईमान मेरी जान है, आमाले सालेहा कहते हैं, ईमान मेरी जान है। क्या ईमान की भी कोई जान है? इमाम इश्क मोहब्बत ने कलम उठाया और इश्क मस्ती में फरमाया, हाँ हाँ, ये बात सही है, नमाज की जान ईमान है, रोजे की जान ईमान है, हज की जान ईमान है, ज़कात की जान ईमान है, लेकिन याद रखना, ईमान की भी कोई जान है, ईमान की जान कोई और नहीं बल्कि फरमाया अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, ईमान ये कहता है, मसलके आला हजरत, वाह, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाया, मेरे नबी तुम्हें जो दे दे तुम ले लो। क्या कहा अल्लाह ने? मेरे नबी तुम्हें जो दे दे तुम ले लो। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है लेने के लिए। जो बातें मुझे बहुत सारे मौजूद तो दिए गए थे, मुमकिन है कि मैं तमाम मौजू पे रोशनी डाल सकूं, जहां तक बात होगी वहीं तक करूंगा, क्योंकि मेरे बाद में हजरत को सुनना है ना। लेकिन एक बात मुझे समझाना है, वो बात ये है कि मेरे नबी तुम्हें जो दे दें वो ले लो। अब देता कौन है जरा आप बताइए। अभी आप लोगों ने मुझे मोहब्बत का नजराना दिया, तो अब मुर्दा है क्या? जिंदा है। मैं पकड़ा, मैं जिंदा हूं। तो बात ये समझ में आई, जो देता है वो जिंदा होता है, जो लेता है वो भी जिंदा होता है। मतलब ये कि अल्लाह फरमाता है मेरा नबी तुम्हें जो दे दे तुम ले लो, जो दे दे। ये आयत ही बता रही है मेरे मुस्तफा कल भी जिंदा थे, मेरे मुस्तफा आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। बल्कि मेरे इमाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे मुस्तफा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। किस लिए जिंदा है? अरे कैसे जिंदा है? ये चांद का निकलना इस बात की गवाही है कि मेरे मुस्तफा जिंदा है। ये सूरज का निकलना और डूबना इस बात की गवाही है कि मेरे मुस्तफा जिंदा है। ये फजाओं का चलना इस बात की गवाही है मेरे मुस्तफा जिंदा है। आपका यहाँ आना इस बात की गवाही है कि मेरे मुस्तफा जिंदा है। ये उलमा और शोराओं की टीम का यहाँ आना इस बात की गवाही है मेरे मुस्तफा जिंदा है। ये जलसा सजाना इस बात की गवाही है मेरे मुस्तफा जिंदा है। अगर बात ये है तो खुल के ऐलान ये कहा जाएगा कि खुल के ऐलान यही कहा जाएगा
हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पे मोहम्मद का नाम जिंदा है। नारे तकबीर, हमारे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।